Study in UK and Australia without IELTS, very low charges. Excellent visa success rate. Nextgen visa consultant. 1090 Ram Gopal Street, Bishan Sarup Colony, Panipat. Contact number 9094 200 484. Subscribe to my channel Voice of Panipat and also press this bell icons. Never miss any new updates. संयुक्त परिवार ने की नई पहल, बार एसोसिएशन को सौंपा ज्ञापन। पाइट कॉलेज में हुआ प्रतिभा सम्मान समारोह। सांसद संजय भाटिया और जिला अध्यक्ष प्रमोद विज रहे मुख्य अतिथि। अवैध तरीके से चल रहे बुचड़खानों को बंद करवाने के लिए सामाजिक संस्थाओं ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। 2-5 मुद्दे जन आंदोलन द्वारा कई मुद्दों को लेकर खंड शिक्षा अधिकारी को दी गई शिकायत। महिलाओं के उत्थान के लिए हुआ 2 दिवसीय मिस और मिसेज नॉर्थ इंडिया ग्रूमिंग सेशन का आयोजन। सक्षम युवाओं की पानीपत यूनियन ने युवाओं के लिए मीटिंग, की गई चर्चा। नमस्कार, वॉइस ऑफ पानीपत में आपका स्वागत है। इस वक्त आप देख रहे हैं पानीपत दनादन और मैं हूं आपके साथ सोनम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की गतिविधियों की। सिखों के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस पर पानीपत में गुरुद्वारों में मीठे पानी की छबीलें लगाई गई। श्री गुरु अर्जन देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1563 को सिखों के चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी के घर पर हुआ। उन्हें शांति के पुंज के नाम से भी जाना जाता है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के रचयिता श्री गुरु अर्जन देव जी ने सिक्खी के प्रचार के लिए तरनतारन नगर बसाया था। साथ ही उन्होंने यहाँ पर श्री दरबार साहिब का निर्माण भी करवाया था, जहां पर उनका शहीदी दिवस संतों द्वारा मनाया जाता है। वहीं पूरे विश्व में आज उनके शहीदी दिवस पर पानी की छबीलें लगाई गई। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ਅੱਜ श्री गुरु अर्जन देव जी का शहीदी गुरपुरब है। सारी संगतां ने पानीपत दी संगतां ਅਤੇ गुरुद्वारा पहली पातशाही के सहयोग नाल गुरु तेग बहादुर भवन विच छबील का प्रोग्राम किया गया है। इस चिलचिलाती हुई धुप दे विच संगतां दे मनां नूं ठार पाउण लई इह छबील का आयोजन किया गया है ਅਤੇ गुरु घर दे विच गुरु का लंगर तैयार है ਅਤੇ कीर्तन का प्रोग्राम है। पानीपत की सामाजिक संस्था सहयोग परिवार द्वारा नई शुरुआत कर जिला बार एसोसिएशन को ज्ञापन सौंपा गया और मांग की गई कि बच्चों के साथ बढ़ रहे अपराध में पीड़ित परिवार की तरफ से फ्री में कानूनी कार्रवाई की जाए। पानीपत शहर में बच्चों के साथ बढ़ रही क्राइम को लेकर सहयोग परिवार द्वारा नई शुरुआत की गई है। सहयोग परिवार ने आज जिला बार एसोसिएशन को ज्ञापन दिया और मांग की गई बच्चों के साथ हो रहे क्राइम के लिए अलग से पैनल तैयार किया जाए और पीड़ित परिवार की निःशुल्क मदद की जाए। वहीं सहयोग परिवार के सदस्य गौरव लिखा का कहना है कि बच्चों के साथ हो रहे अपराधों को देखते हुए उनके द्वारा ये कदम उठाया गया है। उन्होंने कहा कि दिए गए ज्ञापन में उन्हें आश्वासन मिला है। आज जैसा ही पानीपत में पिछले कुछ सालों में छोटी बच्चियों के साथ दुष्कर्म के मामले आ रहे हैं और उसी के लिए आज हम जिला बार एसोसिएशन के पास आए थे और उनसे एक रिक्वेस्ट लेकर आए थे कि इसमें एक तो पीड़ित पक्ष जो है उसके लिए एक पैनल बनाया जाए और कहीं ना कहीं फाइनेंशियली रूप से भी ये लोग बहुत कमज़ोर होते हैं, तो इनके जो हैं एक पैनल ऐसा बने जो कि इनका केस बिना किसी पैसे के लड़े, फ्री में लड़े और इसकी पैरवी जो है वो पैनल करे। तो उसके लिए अभी आज प्रधान जी से और बाकी वकील साथियों से पूरे हमारे सभी साथी आए थे और जो रिक्वेस्ट लेकर आए थे उन्होंने इस चीज़ को मान लिया है और बहुत जल्दी इसका मीटिंग का अगला आश्वासन दिया और इस चीज़ को माना है उन्होंने की। और एक नई पहल जो हम ये पानीपत में इस बारी करने लगे हैं, क्योंकि इससे पहले कभी अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि इस तरीके के जो आरोपी हैं उनके पक्ष में ना खड़ा होकर के सिर्फ जो पीड़ित पक्ष है उसके लिए ये सभी वकील साथी खड़े। वहीं जिला बार एसोसिएशन के प्रधान शेर सिंह खरब का कहना है कि सहयोग परिवार द्वारा उन्हें ज्ञापन दिया गया है और जल्द ही मीटिंग कर 10 से 12 लोगों का अलग से पैनल तैयार किया जाएगा। आज पानीपत शहर के कुछ गणमान्य व्यक्तियों ने सहयोग परिवार की तरफ से एक मेमोरेंडम दिया है कि जो 12 साल से कम बच्चों के साथ कुकर्म किए जाते हैं उनके लिए इनके एक प्रार्थना पत्र आया है कि कोई भी वकील साथी उनकी पैरवी ना करे और जो प्रोसिक्यूशन साइड हैं उसकी तरफ से एक वकीलों का पैनल दिया जाए जो निःशुल्क उनकी पैरवी करेंगे और दोषियों को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलवाने का काम करेंगे।
इसके लिए हमने इनको आश्वासन दिया है और हम जल्दी ही अपनी बार की मीटिंग बुला करके 10-15 एडवोकेट्स का पैनल तैयार करेंगे जो पीड़ित पक्ष के लिए निःशुल्क पैरवी करेगा और दोषी को सजा दिलवाने का कार्य करेगा। नहीं, यहाँ फर्स्ट टाइम ही, क्योंकि जो ये गणमान्य व्यक्ति आए हैं, सहयोग परिवार के आदमी, पहली बार ही इन्होंने ये शुरुआत की है और इनका मैं तो बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने बहुत अच्छी शुरुआत की है, जो कि अपने ज़िले के लिए और अपने प्रदेश के लिए और देश के लिए बहुत अच्छी शुरुआत है, ताकि दुष्कर्म करने वाले लोगों को इस बात का एहसास हो कि अगर आपने ये गलत काम किए तो इसके दुखद परिणाम भुगतने पड़ेंगे। पाइट कॉलेज द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर सांसद संजय भाटिया और जिला अध्यक्ष प्रमोद विज मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि सांसद संजय भाटिया, विशिष्ट अतिथि जिला अध्यक्ष प्रमोद विज, अशोक बांगा समाज सेवी, डॉक्टर अर्चना, हरिओम तायल चेयरमैन, सुरेश तायल मेंबर सेक्रेटरी, राकेश तायल मेंबर बीओजी, डॉक्टर शक्ति कुमार निदेशक, डॉक्टर बीबी शर्मा और जनसंपर्क अधिकारी ओपी रनोलिया ने दीप प्रज्वलन कर किया और सरस्वती आराधना के बाद मुख्य अतिथि ने सभी विद्यार्थियों को मुबारकबाद दी और उन्हें ट्रॉफी और सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि सांसद संजय भाटिया ने विद्यार्थियों से कहा कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा साधन है जो जीवन को नई राह दे सकता है। वहीं राकेश तायल ने कहा कि पाइट कॉलेज लगातार चौथी बार इस समारोह का आयोजन कर रहा है। इस समारोह में 1000 से अधिक विद्यार्थियों को और 50 अध्यापकों को सम्मानित किया गया। 8 जून को कॉलेज ऐसा ही सम्मान समारोह हिसार, जींद, सोनीपत, गन्नौर, नरवाना और रोहतक के विद्यार्थियों के लिए आयोजित करेगा। जो विद्यार्थी इस कार्यक्रम के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए या कॉलेज नहीं पहुँच पाए हैं, वो विद्यार्थी भी अपनी अंक तालिका लेकर सीधा कॉलेज आ सकते हैं। लोग मुझे कहते थे कि आपका हरियाणा में नंबर 1 आएगा, शुरुआत में कहते थे, लेकिन कोई ये नहीं कहता था कि हिंदुस्तान में भी आप इतने बड़े मार्जिन से जीतोगे कि हिंदुस्तान में भी आपका स्थान आएगा। हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पर मैक्सिमम मार्जिन करनाल लोकसभा क्षेत्र का आया है, वो आप सब लोगों के कारण आया है। और मैं विशेषकर से यूथ को इस बात के लिए कहना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ से मुझे पता है दिल्ली के स्टूडेंट्स भी काफी आते हैं आपके यहाँ पर, मेरी भांजी भी यहीं से पढ़ के गई है, तो बाहर के स्टूडेंट्स बहुत आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ करनाल लोकसभा क्षेत्र के लोगों की सोच के कारण, जिन्होंने पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर और सारे कास्ट बैरियर्स तोड़ दिए, क्योंकि आमतौर पे राजनीति में ना जातिवाद की बात बहुत होती है कि अपनी कम्युनिटी का, अपनी कम्युनिटी का। मैं समझता हूँ कि करनाल लोकसभा क्षेत्र के अंदर 36 बरादरी ने कास्ट बैरियर्स को भी तोड़ दिया और पार्टी पॉलिटिक्स को भी छोड़ दिया। किसी ने पार्टी पॉलिटिक्स का भी ध्यान नहीं रखा कि यार मैं इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा था, आज मैं मोदी जी को वोट कैसे दे दूं। तो आज सब लोगों ने इसको चुना कि आप अपनी जीत का श्रेय किसको देते हैं। तो मैंने कहा कि परमात्मा है वही लोगों का मन बनाता है, चाहे मैं भी हूं, मेरे को भी कैंडिडेट बनाने वाला परमात्मा है। तो मैंने कहा मैं श्रेय परमात्मा को देता हूं और मोदी जी को देता हूं जो कंट्री को इतना सर्वश्रेष्ठ नेतृत्व दिया। फिर मैंने अपने स्टेट के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने ऑनेस्टी से नौकरियां दी लोगों को, कार्यकर्ताओं को दिया जिन्होंने दिन रात मेहनत की, और समाज की सोच को दिया, समाज को क्रेडिट दिया मैंने कि लोगों ने इस दलगत राजनीति से ऊपर उठकर मुझे वोट दिए। शहर में अवैध तरीके से चल रही बूचड़खानों को बंद करवाने के लिए आज तमाम सामाजिक संस्थाओं द्वारा उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया और कार्रवाई की मांग की गई। लघु सचिवालय में आज पानीपत की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं द्वारा शहर में चल रहे अवैध बूचड़खानों को बंद करने व शिफ्ट करने को लेकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। समाज सेवी नेमचंद जैन ने कहा कि शहर में जितने भी बूचड़खाने हैं इन्हें जल्द से जल्द बंद करना या शिफ्ट करना चाहिए। ये बूचड़खाने शहर में गंदगी का मुख्य कारण बने हुए हैं और साथ ही शहर के राहगीरों व स्कूल से आने जाने वाले बच्चों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उनका कहना है कि अगर नगर निगम अधिकारी व कर्मचारी इस ओर ध्यान देते हैं तो शहर से 50% की गंदगी साफ हो जाएगी। शहर के अंदर नगर निगम सीमा के अंदर अवैध रूप से पशु गौशालाएं चल रही हैं, जो कि न डॉक्टर आते न कुछ आते, और कुछ जो गरीब और बेचारे जो मजदूर हैं, बिहारी हैं, बंगाली हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग हैं, उनको बीमार पशुओं का मांस बेचा जा रहा है और वो लोग रोजाना बीमार होकर छोड़ घर यहाँ से भाग रहे हैं। इससे प्रदूषण फैल रहा है, पर्यावरण खराब हो रहा है। सरकार और नगर निगम का कोई ध्यान नहीं है। नगर निगम के कर्मचारियों और अधिकारियों की मिली भगत से ये सारा काम हो रहा है। अगर सरकार और डिप्टी कमिश्नर और नगर निगम आयुक्त थोड़ा ध्यान दें तो शहर में ये पशु वधशालाएं बंद हों तो सफाई में 50% तक का नगर निगम को लाभ हो सकता है कि सफाई में 50% की सहूलियत हो जाएगी।
लाल बत्ती पर नगर निगम की जो मार्केट बंद हुई है मीट की, ये अरबों रुपए की इमारत है। यहाँ किराया कानून के अंतर्गत अगर 6 महीने से कोई किराएदार अपनी दुकान नहीं खोल रहा तो वो कानूनी रूप से खाली हो सकती है। लेकिन क्या रहस्य है ये नगर निगम के अधिकारी और ये लोग जानते हैं। अगर ये जगह खाली करवा कर यहाँ बड़ा माल बनाया जाए तो नगर निगम को सरकार से और किसी से कोई ग्रांट की जरूरत ही नहीं। मैं ये मांग करता हूँ डीसी साहब से कि ये बिल्डिंग खाली कराकर यहाँ जो है ना बड़ा माल बनाया जाए और अच्छी आमदनी का साधन हो जाएगा। वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ और गतिविधियों के साथ। नया सा है आसमां का रंग, नया सा है जीने का ढंग, नई सी है हर एक दिशा, कदमों पे है अब जहां। Yes, fight. Yes, fight is the right choice for you. Yeah, E.T. fight. Yes, fight is the right choice for you. स्पॉन्सर बाय बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। कोई भी प्रोडक्ट आसान किस्तों पर उपलब्ध। LG, सैमसंग, गोदरेज, कैरियर, डाइकन, ऑथराइज्ड डीलर। ASMRO ऑल मॉडल अवेलेबल। Oppo, Vivo, Samsung, Apple मोबाइल भी उपलब्ध। फोन 9812214543, GT रोड नियर फेडरल बैंक पानीपत। 0% फाइनेंस भी उपलब्ध। आँखों में सपने सजे, उम्मीदें बनने लगी है। कदम बढ़ाकर मंजिल की ओर हम सब बढ़ने लगे हैं। GGI नई डगर सारी सोच नहीं है, तलाश अपनी खत्म यही है। और माँ है जितने भी सारे पूरे होने यही है। GGI गीता ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जहाँ है हर मुश्किल का सोल्यूशन। हाँ, just take your destination। पूरे होंगे सारे सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, हाँ सपने, जो अपने, जो अपने, जो अपने। Intellectual study with joy and fun together. Geeta Group of Institutions, Panipat. India today and world tomorrow. पूरे होंगे सारे सपने। 2-5 मुद्दे जन आंदोलन द्वारा आज कई मुद्दों को लेकर खंड शिक्षा अधिकारी को शिकायत दी गई और उन पर कार्रवाई करने की मांग की गई। नियम 134 से 158 AB NCERT की किताबों को लागू करवाने, गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद कराने, सुरक्षा प्रदान करने और भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई को लेकर आज 2-5 मुद्दे जन आंदोलन द्वारा खंड शिक्षा अधिकारी को शिकायत दी गई और सभी विषयों पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की गई। वहीं 2-5 मुद्दे जन आंदोलन के प्रधान सुखिंदर बाल्यान ने कहा कि इस मामले में पहले भी शिकायत दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिसको लेकर आज उन्होंने इस पर दोबारा से शिकायत दी। नियम 134 के तहत आज सेकंड अलॉटमेंट जारी होना था, लेकिन अभी तक सेकंड अलॉटमेंट का कोई भी किसी अभिभावक को मैसेज नहीं आया और न यहाँ पे BO कार्यालय में किसी प्रकार की कोई लिस्ट लगाई गई। और अभी हम यहाँ पे अंदर BO कार्यालय में गए थे, BO साहब भी अपने कार्यालय में नहीं पहुँचे, क्योंकि आज सुबह अलॉटमेंट जारी होना था और आज सारे अभिभावक यहीं पे बैठे हुए हैं। जब तक स्कूल अलॉट नहीं होगा, अपने बच्चों का स्कूल नहीं लेके जाएंगे यहाँ से, तब तक यहीं पे हम बैठे इंतजार करते रहेंगे। शिक्षा के मुद्दे के बारे में जैसे 134 से 158A 158B मनमानी फीस, NCERT किताबें और जो गैर मान्यता प्राप्त स्कूल अभी भी चल रहे हैं उसके बारे में, और बच्चों की और अभिभावकों की सुरक्षा को लेकर सभी शिक्षा के मुद्दों को लेकर एक ज्ञापन BO साहब को भी इसके बारे में सौंपा जाएगा। अगर आज किसी प्रकार की लिस्ट नहीं लगाई जाती तो जो हमारा आंदोलन है वो जारी रहेगा और इस आंदोलन को बढ़ावा दिया जाएगा और सारे अभिभावक, सारे बच्चे, महिला, पुरुष सब इस आंदोलन के साथ है। हम अपना अधिकार, अपने बच्चों के लिए अधिकार लेकर जाएंगे।
पानीपत के निजी होटल में महिलाओं के उत्थान के लिए मिस और मिसेज नॉर्थ इंडिया ग्रूमिंग सेशन का आयोजन किया गया। इस मौके पर नारी नारायणी उत्थान समिति के अध्यक्ष सविता आर्य मौजूद रहीं। डोरियन द जिम और तियारा द क्राउन की तरफ से करवाए गए इस कार्यक्रम में 3 कैटेगरी में मिस नॉर्थ इंडिया, मिसेज नॉर्थ इंडिया, मिसेज नॉर्थ क्लासिक इंडिया की प्रतिभागी अपने प्रतिद्वंदियों के साथ मुकाबला करेंगी। आयोजन के लिए पूरे उत्तर भारत से चुनी गई 33 महिलाएं पानीपत में अपनी कला का प्रदर्शन करेंगी। शो में महिलाओं को मिस और मिसेज नॉर्थ इंडिया का टैग पहनाकर शुरुआत की गई, जिसमें पानीपत, करनाल, सोनीपत, दिल्ली, देहरादून, यूपी से चुनी गई फाइनलिस्ट महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और मॉडलिंग के गुर सीखे। रैंप वॉक के साथ अपने टैलेंट का प्रदर्शन करती हुई महिलाओं ने टैलेंट राउंड में डांस व सिंगिंग से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। सभी प्रतिभागियों ने अपनी मेहनत का प्रदर्शन करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। आज मिसेस नॉर्थ इंडिया ग्रैंड फिनाले का आज फर्स्ट डे था, डेट वाज द ग्रूमिंग सेशन। आज हम इनको कंटेस्टेंट्स को, जो भी कंटेस्टेंट्स पूरे नॉर्थ इंडिया से आए हैं, हमारे कंटेस्टेंट दिल्ली, पानीपत, करनाल, देहरादून, मुरादाबाद, पंजाब से आए हुए हैं। सभी फाइनलिस्ट को आज हमने सेशंस दिया। सेशंस द मीन ऑफ द कि उनको एक टैग दिया गया कि वो फाइनलिस्ट है मिस और मिसेस नॉर्थ इंडिया के। उसी के साथ साथ आज हमारे कंटेस्टेंट्स का ग्रूमिंग सेशन है, जिनमें उनको टेक्निक बताई जाएगी कि मॉडलिंग में क्या क्या रूल सिखाए जाएंगे उनको, और जो भी चीज़ें उनके बेसिस के लिए मॉडलिंग के लिए ज़रूरी होती है, या फिर उनको कैसा पहनावा पहनना चाहिए, कैसा सबके सामने अपने आप को प्रेजेंट करना चाहिए, उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। और उनको बहुत सारी ग्रूमिंग भी दी जाएगी कि वो अपना अच्छे से अपने करियर को भी अगर आगे लेकर जाना चाहते तो वो ले जा सकते। कितनों ने पार्टिसिपेट किया इस प्रोग्राम? हमारी 33 फाइनलिस्ट हैं जो ऑल ओवर पूरी नॉर्थ इंडिया से चुनी गई हैं। प्रतिभागियों ने कहा कि करियर में सफलता मिलने के बाद शौक की चलते इसमें भाग लिया। भविष्य में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को लेकर वो तैयार हैं। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की प्रतिभा को बढ़ावा देने के साथ साथ उन्हें एक मंच देना है। फ्लोरल थीम दी हुई है एंड दे ऑल आर लुकिंग एब्सोल्युटली गॉर्जियस, क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत ही अमेजिंग प्लेटफॉर्म है फॉर एवरीवन। And I have just given few tips to all of them how to look beautiful in your photos when you are going for the photo shoot, because just अभी इनका फोटोशूट होने वाला है and I have seen कि बहुत ही gorgeous जो faces हैं, they are just looking कि थोड़े से घबराए हुए हैं। So I had few tips and I have shared so many tips with them, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर आज फीमेल्स को देखकर। हर एज ग्रुप के यहाँ पर फीमेल्स हैं। We have teenagers, we have Mrs. category and classic category also. So my best wishes to all of them. I'm really thankful to Tiara for inviting me here. Thank you so much. सक्षम युवाओं की पानीपत यूनियन द्वारा युवाओं के कामकाज को लेकर मीटिंग की गई। सक्षम युवाओं की हुई मीटिंग की अध्यक्षता राज्य चेयरमैन पूजा शर्मा ने की। इस मीटिंग का संचालन राज्य उप प्रधान संदीप मराठा द्वारा किया गया। वहीं राज्य चेयरमैन पूजा शर्मा और प्रधान संदीप मराठा ने कहा कि पिछले 1 साल से सक्षम युवाओं को कोई कार्य प्रदान नहीं किया जा रहा है और कुछ युवाओं को तो सक्षम नियमों के विरुद्ध लगातार एक ही विभाग में अधिकारियों की सिफारिश पर कार्य प्रदान किया जा रहा है। उनका कहना है कि शिक्षित युवाओं के साथ न्याय किया जाए और सभी को कार्य दिया जाए। वहीं इस मौके पर यूनियन के सभी सदस्य मौजूद रहे। आज हम सभी सक्षम युवा यहाँ पर पिछले 1 साल से सरकार की तरफ से जो पॉलिसी चलाई गई है शिक्षित युवा सम्मानित युवा के तहत रोजगार देने की, उसके तहत हम युवा पिछले 1 साल से बिना रोजगार के बैठे हैं। तो हमारी यहाँ पर डिमांड है कि भाई हम सभी सक्षम युवाओं को नियमित रूप से रोजगार प्रदान किया जाए, जो 100 घंटे का हमें कार्य प्रदान किया जाता है। और विभागों में जो जिस तरह से धांधली चल रही है और 2-2 हजार रुपए लेके हर विभाग में अटेंडेंस पूरी की जा रही है, और जो हम लोगों ने जांच कमेटी की मांग की गई थी सक्षम युवाओं के तहत ताकि पात्र युवाओं को इसका लाभ मिल सके, उसके ऊपर भी किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई, जिससे संबंधित हम अपना ज्ञापन डीसी मैडम और एम्प्लॉयमेंट अधिकारी को भी दे चुके हैं, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं की गई। तथा ऐसे कुछ युवाओं का डाटा भी वहां पर प्रदान किया गया है जो दूसरी जगह भी जॉब कर रहे हैं, और ऐसी स्थिति में उन युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा है जो इसके पात्र है, और अपात्र युवाओं को इसका काफी हद तक लाभ मिल रहा है। और हमारी मांग ये है कि जो 3 और 35 वर्ष की कंडीशन सरकार द्वारा लगाई गई है, इसको खत्म किया जाए और हमारे लिए स्थायी रोजगार की व्यवस्था की जाए, और जब तक यह स्कीम लागू रहती है नियमित रूप से हम युवाओं को काम दिया जाए। आज की गतिविधियों में बस इतना ही। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पानीपत के साथ। नमस्कार। स्पॉन्सर बाय LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत केवल 101 रुपए डाउन पेमेंट पर आधार कार्ड व बिजली बिल लाएं और कोई भी गाड़ी ले जाएं। LK होंडा, गोहाना रोड, पानीपत, असंत रोड, पानीपत व GT रोड, समाल का।
दिस प्रोग्राम स्पॉन्सर बाय लॉर्ड शिवा एंटरप्राइजेज, अपने आप में एक पहचान, नियर होटल वेस्ट पानीपत। स्पॉन्सर बाय आरपी वेल्टर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल घरोंडा। फोन नंबर 7418000000। एसोसिएट पार्टनर ऑफ जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल दिल्ली। हर प्रकार के पुरुष व स्त्री रोगों का इलाज उपलब्ध है। 20 साल की एम्स रिटायर तजुर्बेकार डॉक्टरों की टीम द्वारा आंखों, दांत, सर्जरी, डिलीवरी, फिजियोथेरेपी व मोतियों का सफल इलाज। कंप्लीट बॉडी चेकअप ओनली ऑन 900 रुपीज।